लाडो चिड़िया की है। वो अपने 7 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी अचानक से जंगल में तेज हवाएं चलने लगती है और तूफान आ जाता है। लाडो चिड़िया का घोंसला तूफान में उड़ जाता है। मम्मी, इस अचानक आए हुए तूफान ने हमारा सारा घोंसला तोड़ दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मीनू मौसी के घर छोड़ कर आती हूँ। जब मैं हमारा घोंसला फिर से बनाऊंगी तब मैं तुम सबको वापस ले आऊंगी। नहीं मम्मी, हम आपको हमारा घोंसला बनाने में मदद करेंगे। हमें नहीं जाना मीनू मौसी के घर। बच्चों, तुम अभी बहुत छोटे हो और अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है। तुम सब बाहर रहोगे तो तुम सबको ठंड लग जाएगी, इससे तुम बीमार पड़ सकते हो। इसीलिए घोंसला बनाने तक तुम मीनू मौसी के यहाँ पर रहो। इतना बोलकर लाडो अपने सारे बच्चों के साथ थोड़ा अनाज लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। शाम होने तक माँ और बच्चे मीनू मौसी के घर आ जाते हैं। लाडो मीनू मौसी के घर का दरवाजा खटखटाती है। मीनू मौसी, अरे ओ मीनू मौसी, जल्दी से दरवाजा खोलिए। लाडो बहुत देर तक मीनू मौसी के घर का दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन मौसी ने दरवाजा नहीं खोला। अरे लाडो, तुम यहाँ पर कैसे? क्या बताऊँ बुलबुल बहन? लाडो सारी बातें बुलबुल चिड़िया को बता देती है। इसीलिए मैं मीनू मौसी के यहाँ पर आई हूँ, लेकिन मौसी तो यहाँ पर नहीं है। वो 2 दिन पहले अपने बेटे से मिलने के लिए जंगल से बाहर गई है। चलो लाडो, अब मैं चलती हूँ, मुझे अनाज लाने के लिए बाहर जाना है। ठीक है बुलबुल। बुलबुल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लाडो अब बहुत परेशान हो जाती है। पता नहीं अब मीनू मौसी वापस कब आएंगी। अब बच्चों को लेकर मैं किसके घर जाऊँ? इस पूरे जंगल में एक मीनू मौसी ही थी जिनके घर मैं बच्चों को कुछ दिनों के लिए वहाँ पर छोड़ सकती थी। बुलबुल चिड़िया का घोंसला भी बहुत छोटा है। अब तो थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। तभी अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। लाडो और बच्चे जल्दी से वहाँ से उड़कर एक अनजान पक्षी के घर के पास आ जाते हैं। लाडो घर का दरवाजा खटखटाती है। आप सब कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्यों मेरे घर का दरवाजा खटखटाया? भैया जी, मेरा नाम लाडो है और ये है मेरे बच्चे। मैं पास वाले सुंदरवन जंगल से आई हूँ। मैं यहाँ पर मीनू मौसी के घर आई थी, लेकिन वो तो घर पर नहीं है और अचानक से ये जोरदार बारिश भी शुरू हो गई है। क्या आप थोड़ी देर के लिए बारिश रुकने तक आपके घर में हमें पनाह दे सकते हो? मैं बारिश रुकते ही मेरे बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। रुको चिड़िया, तुम्हें घर के अंदर लेने से पहले मैं अपनी पत्नी गोरी से। कालू जी, इतनी तेज बारिश में कौन आ गया है बाहर? बाहर मीनू मौसी की कोई रिश्तेदार आई है। मीनू मौसी तो घर पर नहीं है, इसीलिए बारिश बंद होने तक हमारे घर में पनाह मांग रही है। उसके साथ बच्चे भी है। अरे नहीं कालू जी, मैं नहीं दे सकती हमारे घर में आशा। जाओ, आप उस चिड़िया को मना कर दो। अरे गोरी, उसके पास एक पोटली भी है, लगता है उसमें अनाज है। तुम एक बार जाकर उससे बात तो कर लो। क्या क्या कहा? पोटली? रुकिए, मैं अभी जाती हूँ। सुंदरी चिड़िया, मैं अपने घर में किसी को भी फ्री में रहने नहीं देती। तुम्हें बदले में मुझे कुछ तो देना होगा, तभी मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी। मेरी इस पोटली में अनाज है, आप इसमें से थोड़ा ले लो, लेकिन हमें आपके घर में थोड़ी सी जगह दे दो। ठीक है, तुम सब घर में आ सकते हो और अंदर आते समय अपने पैर पोंछ कर आना। मुझे मेरा घर गंदा और गीला नहीं करना। तुम सब इस घोंसले में रहना और तुम्हारी पोटली से आधा अनाज मुझे किराए के तौर पर दे देना। लाडो आधा अनाज गोरी कौवी को दे देती है। गोरी वो अनाज लेकर अपने घर में वापस आ जाती है। कालू जी, आज तो मजा ही आ गया। अच्छा हुआ ये चिड़िया हमारे पास आश्रय मांगने के लिए आ गई। हमें तो बैठे बिठाए फ्री में अनाज मिल गया। गोरी, मैंने अदरक वाली चाय बनाई है, जाओ ये चाय उन सबको देकर आओ। बेचारे बारिश में भीग कर आए हैं। बड़े आ गए चाय देने वाले। वो सब क्या तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो हम उनकी मेहमान नवाजी करें? अब चुपचाप सो जाओ, ये सारी चाय मैं पी लेती हूँ। आए बड़े फ्री में चाय पिलाने वाले। इधर लाडो चिड़िया को नींद नहीं आ रही थी, सारे बच्चे सो गए थे। ये गोरी कौवी तो बहुत चालाक है, बस अब जल्दी से बारिश रुक जाए। मैं सुबह होते ही अपने जंगल वापस चली जाती हूँ। सुबह हो जाती है। लाडो घर के दरवाजे पर आकर देखती है। अरे बाप रे, ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं अपने जंगल कैसे जाऊंगी? लाडो चिड़िया परेशान हो जाती है।
तभी वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है। सुंदर चिड़िया, बारिश आज भी हो रही है। अगर तुझे आज भी घर के अंदर